एक सर्कल ऑफ लाइफ है यहाँ, ठीक है। अब इंसान कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला। बैठ जाओ ना। नहीं आप खड़ी हैं, मैं अच्छा चलो मैं बैठ जाती हूँ, चलो। कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला होता है और वो करता है गलती और अपनी गलती से सीखता है। तो ये जो सर्कल ऑफ लाइफ है, मैं आहिस्ता आहिस्ता तुमसे इसलिए तुम्हारी गलतियां पूछने की कोशिश करूंगी क्योंकि बहुत सारे लड़के जो तुम्हें देख रहे हैं वो फॉलो करते हैं तुम्हें और बहुत सारी चीज़ें तुमसे सीखते हैं, ठीक है। तो अगर हम आते हैं तुम्हारी टीनेज, हाँ टीनेज से, टीन एज में अगर मैं मुनीब से पूछूं, जो आज अगर फ्लैशबैक में टीनेज में देखते हो मुनीब, तुमने क्या गलती की जो तुम अब सोचते हो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी? टीनेज में गलतियाँ वही, एक तो बैक बेंचर ग्रुप जो था मेरा, वो मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी गलती थी, लेकिन वैसे उस गलती को मैं इतना ज्यादा गलती मानता करने के लिए पीछे बैठ जाते थे दोस्तों के साथ। नहीं, हमने बड़ी चीजें की हैं, काफी दफा तो हमने बंक भी मारे। दो तीन दफा पकड़ा गया हूँ मैं। अच्छा। 2-3 दफा वो पकड़ा भी ऐसे जाता था कि वो अब्बू ने मुझे, अच्छा ये मैं बात बता रहा हूँ आपको, जब मैं 17-18 साल का था तो मेरे पास गाड़ी थी, लाइसेंस था मेरे पास लर्नर का 18 ईयर्स में, तो लर्नर लाइसेंस था, मैं गाड़ी लेके जाता था कॉलेज में एंड के जो मेरा टाइम था, तो गाड़ी पे एक दफ़ा बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी। अच्छा। यूजुअली इतनी लगती नहीं है। हाँ। तो जो मेरे अब्बू थे वो जब जा रहे थे काम पे तो उन्होंने इत्तेफाकन उस दिन अब्बू लेट हो गए। अच्छा। और जाते हुए उन्होंने गाड़ी की कंडीशन देख ली। हाँ। अच्छा, मैं कोई कच्चा आदमी नहीं था, मैं बड़ा पक्का खिलाड़ी था। लेकिन मैंने थोड़ी सी गलती ये की थी कि मैंने ना वो आते हुए सर्विस से खाली पानी लगवा लिया था। ओके। कि यार पकड़ में ना हूँ। हाँ। क्योंकि एक दफा पहले इस वजह से मैं पकड़ा जा चुका था। तो छुप के चलाते थे, अब्बू से इजाजत नहीं थी? छुप के नहीं, मुझे गाड़ी मिली हुई थी। हाँ। गाड़ी में जाता था, वापस आता था, गाड़ी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुरू में मिल गई थी। अच्छा। लेकिन वो जो टायर पे जो मिट्टी चिपकी होती है ना, मैंने वो नहीं हटवाई, तो वहां से अब्बू ने देख लिया कि ये तो चमकने वाली रेत है। हाँ। और यहाँ से गुलशन का कॉलेज है, वहां तक तो कोई ऐसी रेत है नहीं, ये तो समंदर की रेत है। हाँ। तो अब्बू ने फिर कॉलेज में फोन करके पूछा ये आया था आज? उन्होंने बोला ये तो नहीं आया और ये पिछले 3 दिन से नहीं आया। तुम्हारे अब्बा भी फुल डिटेक्टिव। मतलब कि ये तो मेरी तो दिमाग जाता भी नहीं अगर मेरा बेटा ये करता तो। इन्होंने इन चीजों ने हमें भी बहुत तेज कर दिया। अब हम भी पकड़ लेते हैं। तो खैर बहरहाल अब्बू ने फिर वो पकड़ लिया। तो ये छोटी छोटी गलतियां थी। तो कौन सी एज से गाड़ी दे दी गई थी कि मुनीब कॉलेज वगैरह? 18। हाँ। तो वहाँ मतलब ये गलती तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं छुपानी चाहिए चीजें, क्योंकि कभी कभार आप फंस भी जाते हैं, अब्बा से कह के जा रहे हैं हम कॉलेज जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, हो सकता है ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। बाकी और कोई नहीं, वो लड़ाइयाँ झगड़े की हैं वो सही है, वो होना है। हाँ। मतलब उनका कोई मसला नहीं है। वो इंसान को थोड़ा सा, मतलब आप कॉलेज लाइफ में होते हो, आप बड़े झगड़े करते हैं, हमने भी बहुत झगड़े किए हैं। हाँ। मेरा तो पूरा गैंग होता था। अब मेरे अब्बू मुझे बोलते थे कि आज के बाद तुमने इन लड़कों के साथ नहीं बैठना। अब उनको पता नहीं है उस ग्रुप का लीडर ही मैं हूँ। तो और कोई है ऐसी गलती जिसपे तुम रोशनी डालना चाहोगे कि मैं टीनेज में मुझे ये नहीं करना चाहिए था? लड़कियों के कॉलेज के बाहर गए? नहीं, ये वाला काम कभी नहीं किया। अरे भाई, मैं लड़कियों से, मुझे इतनी शर्म आती थी। अच्छा। इतनी शर्म आती थी मुझे, अगर कोई मतलब कैसे मैं आपको बताऊं, जब एक दफा जब मैं नया नया इंडस्ट्री में आया, तो मैं आपको, ये बहुत कम लोगों के बात पता है। अच्छा, जो डायरेक्टर है वो मेरे बहुत दोस्त हैं। तो मैं नया नया आया तो मुझे उन्होंने एक रोमांटिक सीन दे दिया करने के लिए। मैं बिल्कुल ही मतलब बहुत छोटा था उस टाइम पे, आई थिंक 20-21 ईयर्स का होगा। अच्छा। बिल्कुल ही स्ट्रगलिंग पीरियड था। तो उन्होंने मुझे दे दिया, एक फीमेल एक्टर थी, तो उन्होंने बोला यार बेटा ये सीन इस तरह कर दो। मैं इतना घबराया उस सीन को करने के लिए कि डायरेक्टर साहब ने बोला कि भाई आपका पैकअप हो गया। मतलब पैकअप हो गया? कहता नहीं आपका पैकअप हो गया। तो मैं इतना शर्माता था लड़कियों से। हाँ। तो ये वाला काम, क्योंकि मेरा अलग एक बॉयज़ का ग्रुप था और हम बॉयज़ का ही ग्रुप था। हाँ। एक अलग ग्रुप, एक हर कॉलेज में ना 2 किस्म के ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप होता है जो लड़कियों के साथ आपको कैंटीन के बाहर नजर आएगा। हाँ। और एक ग्रुप होता है जो बाहर गाड़ी में आपको नजर आएगा। हाँ। भगाता हुआ। मेरा वो वाला ग्रुप था। अच्छा। तो वो काम हमने कभी किया नहीं किया। अच्छा, अब अगर हम आते हैं स्ट्रगलिंग फेज, अर्ली 20s, जब आपका स्ट्रगलिंग फेज था जी, उस वक्त क्या गलती आपसे हुई जो नहीं होनी चाहिए थी? मैंने बहुत सारा काम जो था वो इस वजह से किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, जब आप एक अंधेरे कमरे में कैद हैं, या आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिंबॉलिकली, आप अंधेरे में और आपको रोशनी की एक किरण भी कहीं से नज़र आती है तो आप उस तरफ भागते हैं।
तो मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट था। तो अगर मुझे कोई बहुत छोटा सा रोल भी कहीं पे मिल जाता था, कोई बिल्कुल ही मतलब छोटा सा रोल मिल जाता था, तो मैं वो भी कर लेता था। अच्छा। तो उससे काफ़ी टाइम तक ऐसा हुआ कि जो अच्छे कैरेक्टर्स थे वो आए ही नहीं, कंसिडर नहीं करते थे फिर। हाँ, कहते थे कि ये तो क्योंकि छोटे यार ये छोटे कैरेक्टर्स हाँ। करता है, मतलब कि दोस्त बन जाएगा या वो बन जाएगा। ओके। इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ, एक हमारे डायरेक्टर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, सैयद आतिफ हुसैन। आए। तो आतिफ भाई वो थे जिन्होंने पहली दफ़ा, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि मैं एक दोस्त का कैरेक्टर करने के लिए गया हुआ था एक ड्रामे में, और यही था 2-3 सीन्स का कैरेक्टर था। हाँ। मैं स्ट्रगलिंग पीरियड में था, कोशिश कर रहा था कि बस कोई प्लेटफॉर्म, कोई चांस मिल जाए। तो आतिफ भाई ने मेरे 2 सीन मैंने कराए दोस्त के। अब यूजुअली आपको पता है ड्रामों में दोस्त का सीन कराने के लिए माशाल्लाह एक्टर हमें ऐसा मिलता एक्टर ऐसे मिलते हैं कि बड़ी मुश्किल होती है। हाँ, मतलब इतने अच्छे नहीं एक्टर इतने अच्छे एक्टर नहीं होते ना। तो मैंने सीन किया तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास। हाँ। उन्होंने पूछा लड़के क्या करते हो? मैंने सर मैं पढ़ रहा हूँ। कौन सा सेमेस्टर है? मैंने सर मैं 2nd-3rd सेमेस्टर में हूँ, मीडिया साइंसेस कर रहा हूँ और एडवर्टाइजिंग मेरी जो है ना कंसंट्रेशन है। कहता अच्छा, कॉलेज चीज़ें पूछी, कब से कर रहे हो, सब कुछ पूछा। कहता अपना नंबर दो, मैंने दे दिया। उन्होंने ऐसे मुझे इशारे से कहा मेरे अगले ड्रामे के हीरो तुम, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। मैंने बोला यार ऐसे ही बस कह रहे हैं, मैं 2 सीन करने के लिए आया हूँ और मुझे कह रहे हैं कि मेरे अगले ड्रामे के हीरो हो तुम। हाँ। चलो ठीक है यार। तो ये हुआ 3 महीने 4 महीने बाद एक दिन आतिफ भाई की कॉल आई और उन्होंने बोला कि कहाँ हो, आओ मीटिंग करो। ANB प्रोडक्शन होता था उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा मीटिंग करो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। मुझे ड्रामा मिल गया रिश्तों की डोर। हाँ। दैट वाज माय फर्स्ट लीड। हाँ। सोलो नहीं था लीड, मतलब पैरेलल लीड था, बट हाँ। लीड पे था, टाइटल पे था मैं। हाँ। और ऐसे ही हुआ, अगला ड्रामा भी आतिफ भाई ने ही बिग बैंग में कराया, बेकसूर। आतिफ भाई ने फिर बहुत हमें, मतलब कि जिंदान आतिफ भाई के साथ किया, हमने बहुत काम किया, बहुत काम किया। और आतिफ भाई की स्पेशलिटी थी कि वो नए लोगों को लेकर आते थे। और बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं जो बने हैं आतिफ भाई की वजह से, जिसमें हमारे बहुत मशहूर आपके यहाँ के एक्टर भी हैं यार भाई के, जो आतिफ भाई ने उनको चांस दिया है पहली दफ़ा। तो इसी तरह हुआ कि आतिफ भाई ने हमें मुझे सेलेक्ट किया और मैं आ गया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और कोई गलती है याद है जो तुमने ये गलती बताई? ये तो बताई तुमने बिल्कुल सही। बहुत सारे लड़के जब आते हैं मगर ये है कि फिर उनकी कोई सोर्स नहीं होती, तो इसी तरह जैसे तुम्हें आतिफ मिले। मेरे पूरे घर, मेरे पूरे फैमिली के अंदर दूर दूर तक किसी का जो है ना वो इस इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ। एक मेरे दोस्त हैं बजी, उनके वालिद हैं, सईद शाह उनका नाम है अंकल। मैं अंकल को आज तक जो है ना वो बड़ा अंकल को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने भी बहुत साथ दिया मेरा, जब मैं स्ट्रगलिंग फेज में था वो लेके गए और उन्होंने भी बड़ा साथ दिया। लेकिन हमारी फैमिली में कोई था नहीं, तो हमें ना गाइड करने वाला कोई था, ना हमें एक्टिंग के बारे में कोई बताने वाला कुछ था, या क्या काम करना है बेटा, क्या काम नहीं करना, ये कोई समझाने वाला कोई नहीं था। हाँ। हमने खुद से ही सीखा है जो सीखा है। और कोई गलती, सिगरेट पीना या कोई ऐसी चीज़? नहीं, सिगरेट तो मैं आज तक नहीं पीता। मतलब लाइक एक और इस तरह की कोई गलती नहीं हुई अर्ली। ओके, फिर आते हैं 30s, करियर पीक, ठीक है ना? तो अगर मैं अब पूछूं कि अब अगर ऐसा लगता है कि क्या गलती हुई? बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक वक्त आया था 2019 में, मेरे 3 ड्रामे बैक टू बैक सुपर हिट गए थे। बांदी था, कोई चांद रख था, फिर यारियां था, वो भी बहुत अच्छा गया था। तो उसके बाद 2019 में ना मैंने एक, मुझे लगता है कि यार मैं थोड़ा सा, या तो क्योंकि आप जब बहुत स्ट्रगल करके हीरो बने होते हैं या आप आगे आए होते हैं बहुत स्ट्रगल करके, तो जब आप एक, हमारे काम में क्योंकि ये कि अगर आप एक पोजीशन पे पहुंच गए, वो एक अलग जिद्दोजहद थी, लेकिन उस पोजीशन पे अपने आप को बरकरार रखना, ये एक बहुत मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि 2 चीजें आपकी बुरी आई एंड देन यू आर बैक। यस।